जय हिंद दोस्तों। जर्मन के चांसलर ओलाफ शॉल्स भारत की 2 दिन की यात्रा पे हैं। आपने यात्रा की तमाम तस्वीरें देखी होंगी, हम भी दिखाएंगे। लेकिन अब खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत और जर्मनी मिलकर पनडुब्बियों का निर्माण कर सकते हैं। दरअसल हो सकता है कि इस यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच 6 पनडुब्बियां बनाने की डील साइन हो जाए और ये सौदा लगभग 5.2 अरब डॉलर का है। दरअसल भारत के पास इस वक्त 16 से ज़्यादा पनडुब्बियां हैं, लेकिन उनमें से 11 पनडुब्बियां 20 साल से ज़्यादा पुरानी हैं और भारत इन्हें बदलना चाहता है। और जर्मन ने ऑफर दिया है कि हम 6 पनडुब्बियां आपके साथ मिलकर बनाएंगे और उनमें से कुछ पनडुब्बियों का निर्माण भारत के अंदर होगा। दरअसल जब से चीन का इंटरेस्ट हिंद प्रशांत महासागर में बढ़ा है, तभी से भारतीय नौसेना के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। अभी तक भारतीय नौसेना पाकिस्तान को लेकर तैयारियां किया करती थी, लेकिन अब दोनों दुश्मन एक साथ आ चुके हैं, जिसके बाद भारत को अब दोनों से निपटने के लिए अपने पनडुब्बी के जखीरे को और मजबूत करना होगा। दरअसल दोस्तों, भारत प्रोजेक्ट 75 के तहत काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम P75 है, जिसके तहत भारत कम से कम 75 पनडुब्बियां अपने पास रखना चाहता है, उनका निर्माण करना चाहता है, ताकि चीन और पाकिस्तान मिलकर अगर समुद्र के अंदर भारत के सामने चुनौती पेश करें तो दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस P75 प्रोजेक्ट के तहत कुछ सबमरीन भारत के अंदर बन रही हैं, कुछ का भारत आयात कर रहा है और भारत की कोशिश यही है कि जिन भी देशों से वो सबमरीन आयात करे उनसे साफ तौर पे कह दे कि 2 से 3 सबमरीन वो खरीदेगा, लेकिन बाकी की सबमरीन जॉइंट वेंचर के तहत भारत के अंदर निर्माण की जाएंगी। और जर्मनी की सबमरीन काफ़ी अच्छी होती हैं, उनका लोहा दुनिया मानती है। यही कारण है कि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ओलाफ की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ओलाफ के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है, जिसके तहत 6 से 8 सबमरीन जो हैं वो भारत के अंदर बनाई जा सकती हैं। दरअसल दोस्तों, भारत की चिंता इस बात को लेकर भी है क्योंकि चीन के पास जो है काफ़ी ज़्यादा सबमरीन हैं। चीन के पास इस वक्त 79 से 80 सबमरीन हैं और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी 10 से 12 सबमरीन हैं और चीन लगातार उसे भी अपनी आधुनिक सबमरीन दे रहा है। यही कारण है कि भारत जर्मनी के साथ बातचीत कर रहा है ताकि 6 सबमरीन जल्द से जल्द भारत को मिल सकें और जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बाकी सबमरीन हैं उनका भी जल्द से जल्द निर्माण किया जा सके। दरअसल हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, 2 दुश्मनों का सामना भारत एक साथ कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दुश्मन भारत का यानी कि चीन, वो दूसरे दुश्मन यानी कि पाकिस्तान को लगातार भारत के खिलाफ मजबूत करने में लगा है। और कहा जाता है कि जिसके पास जितनी मजबूत सबमरीन समुद्र के अंदर होती हैं, वो समुद्र का उतना ही बड़ा राजा होता है, क्योंकि सबमरीन के मदद से युद्धपोत को, फ्रिगेट को, फाइटर्स को, किसी को भी बर्बाद करना है आप कर सकते हो। और तो और आज की सबमरीन आधुनिक से आधुनिक मिसाइलें दाग सकती हैं। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत लगातार अपनी सबमरीन को और सबमरीन के बेड़े को और मजबूत करने में लगा है। कई सबमरीन का निर्माण इस वक्त भारत के अंदर चल रहा है, लेकिन भारत दुनिया की टेक्नोलॉजी को भी देखना चाहता है। यही कारण है, हो सकता है कि जर्मनी के साथ जो है भारत का समझौता सबमरीन को लेकर हो जाए। इसी बीच खबरें ऐसी भी हैं कि साउथ कोरिया के साथ और साथ ही साथ फ्रांस के साथ भी भारत की सबमरीन को लेकर बातचीत चल रही है। अब देखना ये होगा कि डील किसके साथ पक्की होती है, लेकिन औसाफ के दौरे के दौरान इस बात के कि ये डील जर्मनी के साथ पक्की हो सकती है। भाई, जर्मनी की पनडुब्बियों को लेकर, सबमरीन को लेकर हमने नेवी के एक्स ऑफिसर से बातचीत की, उनके राय जानी कि आखिरकार जर्मनी की पनडुब्बियों में ऐसा क्या खास होता है, क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। भारतीय नौसेना की शक्ति में, स्ट्रेंथ में एक और नया आयाम जुड़ने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 2-3 सालों से भारतीय नौसेना परस्यू कर रही थी कि हमारी जो एजिंग फ्लीट है कन्वेंशनल सबमरीन की,
वो अपग्रेड हो जाए, उसमें कुछ 5-6 नई सबमरीन और आ जाएं, ताकि हमारा जो ट्रांजिशन है न्यू सबमरीन्स कमीशनिंग का और पुराने डीकमीशनिंग का वो बहुत स्मूथली जाए और हमारी स्ट्रेंथ बरकरार रहे। सो जर्मन चांसलर जो इस समय भारत की यात्रा पर हैं, 2 दिन की यात्रा पर, वो एक दोनों सरकारों के बीच एक एग्रीमेंट साइन होने वाला है, बिल्कुल फाइनल स्टेज में आ गया है, जहां पर हम 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाने जा रहे हैं। और जो हमारी शर्तें थी जिन्हें कई कंट्री पूरी नहीं कर पा रहे थे, जर्मन एग्रीड हो गए हैं और उनका एक्सपीरियंस भी है। शर्तें थी कि मैन्युफैक्चरिंग भारतवर्ष में होगी और भारतीय कंपनी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, जॉइंट वेंचर होगा। और दूसरी शर्त थी कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए थी, हमें जो है फ्यूल सेल बेस्ड जो AIP सिस्टम होता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, उसका बेनिफिट ये होता है कि उसे बार बार बहुत जल्दी सतह पर नहीं आना होता है। तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ होंगी और ये बिल्कुल एग्रीमेंट दोनों सरकारों के बीच होने वाला है। तो ये हमारी नौसेना को एक नई धार देगा, एक मजबूती देगा। और इस समय में जब भारत मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहा है, तो ये मेक इन इंडिया होगा और एक जॉइंट वेंचर का प्रोजेक्ट होगा। तो हमारी नौसेना को एक नई स्ट्रेंथ मिलेगी, हमारी आर्म फोर्सेस को एक स्ट्रेंथ मिलेगी। सो बहुत ही अच्छी खबर है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल डिफेंस तक को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।